एनामोनस प्योर, यस और नो? जितने भी मैटर्स है इस दुनिया में, क्या वो प्योर है? कुछ कैन यू टेल मी हाउ? ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मिल्क। ठीक है, नॉर्मल जिंदगी में मिल्क प्योर है? जो दूध डायरेक्ट गाय से निकल के आता है वो प्योर है। अच्छा, वो जो दिखता है प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में 100% प्योर घी, इज दैट प्योर? नहीं। व्हाई? देयर इज सम एडल्टेंट्स। मिलावट मींस उसमें एडल्टेंट्स होते हैं, तो प्योर क्यों बोलते हैं? ये जनरल टर्म्स में वो लोग प्योर बोलते हैं, समझ गए? लेकिन इन साइंटिफिक टर्म्स इट्स नॉट प्योर। In scientific terms, pure means only made up of one element, जो सिर्फ एक ही पदार्थ से बना हो, that is pure substance. Clear? चलो, pure substance। अच्छा, मैटर ना, दुनिया में जो भी चीजें सब तो मैटर है। मैटर को दो क्राइटेरिया में बांट देते हैं। एक आता है क्या? प्योर सब्सटेंस। वो टाइप में बांट दिया जिसमें प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस सब बताइए। प्योर मींस ओनली वन एलिमेंट and what is impure? More than one or two? More than one or two। ओके, प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में बांट देते हैं। वो दो पार्ट हम लोगों को मालूम चल जाएगा तो प्योर सब्सटेंस भी क्लियर हो जाएगा। वो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है? तो राइट इट डाउन, पॉज कर देना जब भी अच्छा हुआ तो जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास में वापस पढ़ेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, याद है ना? हां सर, लिखा था सब। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस। होमो मींस पता है आप लोगों को? होमो का मींस होता है सेम, और हेटेरो का मतलब होता है नॉट सेम, डिफरेंट ना, अलग होता है, डिफरेंट। ये ज्यादा हेल्पफुल होगा आसानी से समझने में ना। होमो मींस सेम एंड हेटेरो मींस डिफरेंट। ठीक है, डेफिनेशन क्या था? ए प्योर, कोई बोल देगा? प्योर सब्सटेंस हो जाए have the same color have the same color B is one that has a uniform composition na? Is one that has a uniform composition and always has the same and always has and always has the same texture, color, taste, same texture ना? फिर color भी X और X taste भी same, taste भी same, ठीक है? At a given temperature and pressure, चलेगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक? शुगर इज अ प्योर सब्सटेंस। पहला बात, शुगर को आप तोड़ दो, ठीक है, बाय एनी मेथड। आप शुगर को ब्रेक कर दो, ठीक है, उसका जो टेस्ट है चेंज नहीं होगा। शुगर का टेस्ट चेंज होगा नहीं। ओके, टेक्सचर वो भी चेंज
नहीं होगा, वो क्रिस्टल टू एकदम क्रिस्टल में ही टूटेगा, छोटा छोटा हो जाएगा वो। ठीक है, तो शुगर का टेक्सचर कलर टेस्ट भी से चेंज नहीं होगा, और शुगर का कलर वही रहता है ना, चेंज नहीं होता है कि नहीं। और शुगर का एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वो कंपोजिशन शुगर का कभी चेंज नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। अच्छा वाटर को ले लो, वाटर इज अ कंपाउंड बट इट इज अ प्योर सब्सटेंस। इसका कलर जैसा वैसे ही रहता है, आप कुछ ऐड कर रहे हो अलग चीज है, लेकिन अदरवाइज इसका टेक्सचर कलर टेस्ट वही होता है, और इसका कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म होता है, 1:8 होता है इसका कंपोजिशन, इसका रेशियो। ठीक है, 1/8 हाँ। और वाटर का टेम्परेचर पे आ जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा नहीं है, कुछ मिक्स करोगे तब शायद ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बॉयल होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका 0 डिग्री ही रहता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। शुगर को गलाने के लिए जितना मेल्टिंग पॉइंट होगा फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं, उसी टेम्परेचर पे वो गल जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल लेंगे, आ जाते हैं ना पहले एलिमेंट्स पे, एलिमेंट कंपाउंड्स करना है हमें, बहुत ही क्या प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो प्योर सब्सटेंस है वो अगर सिर्फ एक तरह का एटम से बने तो उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड up of only one type of atoms called elements. Called elements. एटम्स होता है बहुत ही छोटा पार्टिकल। ठीक है, आप एक ब्रिक ले लो, ईटा ले लो, उसको ब्रेक करो, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाए, और ब्रेक करो और ब्रेक करो और ब्रेक करो, जो सबसे छोटा पार्टिकल आएगा दैट विल बी कॉल्ड एन एटम। सो बहुत सारा एटम मिलके एक ब्रेक बनता है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एग्जांपल में, मैं ना एग्जांपल में ले लेता हूँ गजाल, किससे बना? आयरन से बना है, ओनली आयरन, डेफिनेटली ओनली आयरन। लोहा मींस व्हाट? लोहा का मतलब ही आयरन होता है। तो एक जो पिन होता है, ठीक है ना, नेल पिन जो होता है वो एक ही टाइप का एटम से बना हुआ होता है। मैं मॉलिक्यूल्स ही बना देता हूँ ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पॉज कर दे, नहीं जी, काम करें, सिर्फ आयरन से बना होता है। नेल पिन किससे बना था? सिर्फ आयरन रेड कलर का होता है, पता है आप लोगों को? आयरन का जो एटम्स है डेफिनेटली होता है, ब्लड में क्या है? आयरन है, रेड है ना, बॉडी में वो रेड है। तो सिर्फ लोहा किससे बना है? तो बहुत सारा ऐसा आयरन एटम्स यानी कि एलिमेंट जो है आयरन का वो मिक्स्ड एक साथ कंबाइंड होके बना है। तो आयरन इज व्हाट? नेल पिन इज व्हाट? प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स तो नहीं बोलेंगे ना नेल पिन को, एक ही तरह का एलिमेंट से बना है, इसीलिए ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। अब अगर मैं बोल दूं कॉपर टी पॉट, तो वो सिर्फ कॉपर से ही बना है ना, और दूसरा उसमें कोई भी चीज नहीं है। वायर के अंदर होता है ना कॉपर, तो दूसरा चीज से तो नहीं बना, सिर्फ कॉपर एटम से ही बना है। तो ये तो सॉलिड है, कॉपर टी पॉट भी सॉलिड होगा। ये एग्जांपल किसका दे दिया मैंने? सॉलिड का। गैस में भी आता होगा ना प्योर सब्सटेंस, पता है क्या आता है? ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन आता है, ठीक है, और क्या आता है? कार्बन आता है,
कार्बन। नाइट्रोजन भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है। ये चारों गैस, ये तीनों गैस में आएगा। नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन भी। ये एग्जांपल किसका था? सॉलिड। सॉलिड का था, प्योर सब्सटेंस सॉलिड में दिखाया है। मैं डेफिनेशन को तो बता देता हूँ। अब मैं बताता हूँ। ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है। दो ऑक्सीजन मिलता है, मिलके बनता है ये O2, ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये O2 किससे बना है? खुद ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके बना है, तभी तो O2 हुआ है कि नहीं? सो ये भी प्योर सब्सटेंस हो गया, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। सो लाइक दिस हाइड्रोजन भी है ना, और नाइट्रोजन भी। कार्बन जो है ना, कार्बन इससे सॉलिड बनता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पेंसिल के अंदर क्या होता है? लीड जो होता है, पेंसिल लीड जिसको बोलते हो, इट इज नोन एज ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बनता है। बहुत सारा कार्बन मिलके क्या बनता है? ग्रेफाइट। और ये चमकता भी है, ठीक है। और कार्बन जो है वो नॉन मेटल। अच्छा, और भी चीज बनता है सिर्फ कार्बन मिलके, पता है? डायमंड। ये सब प्योर सब्सटेंस। ग्रेफाइट में कोई मिक्स नहीं है, सिर्फ कार्बन से बना है। डायमंड भी सिर्फ कार्बन से बना है, कोयला भी कार्बन से बना है। बट यहाँ पे एग्जांपल मैंने किसका दिया? ग्रेफाइट का, which is only made up of carbon atoms. And diamond, it is also made up of carbon atoms. ग्रेफाइट देखे हो कि नहीं? देखो, पेंसिल का जो लीड है वही ग्रेफाइट है, और वो चमकता भी है। डायमंड भी चमकता है, लेकिन कलर अलग अलग होता है। उसी तरह कार्बन से हम लोगों का जो कंपाउंड मिल जाता है, मॉलिक्यूल मिल जाता है, सब्सटेंस जो मिलता है वो सॉलिड होता है। चलो आगे। नाइट्रोजन N2, कॉपी करो, याद रहेगा ना ये सब एग्जांपल्स। अच्छा, लिक्विड में भी तो आ सकता है ना। They cannot be divided into simpler parts by any chemical means, ठीक है। तो एटम्स को हम लोग, एलिमेंट जो है, सिर्फ एक एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते? कॉपर ही ले लेते हैं। इसको आके हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। इसको ब्रेक करोगे भले ही छोटा हो जाए, पर रहेगा तो कॉपर का ही ना। तो कोई भी केमिकल मेथड से इसको तोड़ नहीं सकते, बट इसको सकते हैं हम H2 से अलग कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड, क्योंकि दिस इज H और H मिलके दो बना है ना। तो जब सेम चीज मिलके दो चीज बनता है, उसमें हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये सब क्या है? और इंडिविजुअल, ये खुद ही कॉपर, बहुत सारा कॉपर मिलके क्या बन जाएगा? एटम मिलके कोई भी कॉपर का चीज बन जाएगा। या फिर ये दो अलग अलग एलिमेंट बनके भी तो बहुत कुछ बन सकता है, हाँ? तो दुनिया में जितना भी चीज है किससे बना है? एटम। आइदर इंडिविजुअली और बाय कॉम्बिनेशन, या तो खुद से ही वो मिलके बना है, या फिर किसी और प्रकार के साथ मिलके बना है। तो इस पूरे दुनिया में जितना भी चीज है, ऑल आर मेड अप ऑफ एटम। क्लियर? एटम क्लियर हो गया मतलब। और अभी तक कितना एलिमेंट है? अभी तक कितना एलिमेंट है? 118 नोन एलिमेंट्स, मतलब हम लोग जानते हैं। आगे भी डिस्कवर हो रहा है, आगे भी डिस्कवर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड में भी आता होगा, मतलब लिक्विड में भी दो ऐसा है। पहला है मरकरी। मरकरी देखा है थर्मोमीटर में जो होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म मरकरी का Hg होता है। जैसे ऑक्सीजन का वो होता है ना, मरकरी का क्या होता है? Hg। सो दिस इज लिक्विड, ये लिक्विड में पाया जाता है। लोहा सॉलिड है, कॉपर टी पॉट सॉलिड है, गैस का भी दे दिया, ठीक है। कार्बन गैस है, बट वो सॉलिड पदार्थ बना देता है।
लिक्विड है कि ये है कौन सा? सॉलिड नहीं ये मर्क्यूरी मर्क्यूरी लिक्विड लिक्विड है लिखा तो हूँ, देखो ना थर्मामीटर के अंदर देखा नहीं क्या होता है। Confusion अच्छा है। एक और लिक्विड आता है, एक और लिक्विड है दैट इज ब्रोमाइन। दोनों में एक ही फर्क है, इनका हायर क्लास में अच्छा ये मेटल में लिक्विड था, ये नॉन मेटल में लिक्विड है। हाँ ठीक है, क्लास 8 में पढ़ा। हाँ इसलिए कंफ्यूजन था ये इसको बोलना चाहिए मैं रफ कर रहा हूँ अमिता दीदी कि एलिमेंट में से कुछ कुछ गैस है जो अभी भी है। पहला है हाइड्रोजन, पहला क्या है हाइड्रोजन उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर आता है आयरन, रेडॉन कहते हैं, ये सब नोबल गैसेस होता है रेडॉन। नेक्स्ट आता है क्रिप्टन, क्या आता है क्रिप्टन। उसके बाद नियन, ये सब गैस है ना, ये सब क्या है गैस। एंड देन आता है हेलियम, हेलियम बलून में जो गैस होता है वो हेलियम होता है, जो गैस भरते हैं ना गैस बलून में वो हेलियम होता है। हीलियम उसके बाद आता है आर्गन, सर्कल बनाया वो सिर्फ वही है। हाइड्रोजन उसके बाद आ जाएगा जेनॉन, जेनॉन क्या आ रहा है जेनॉन। फिर आता है क्लोराइन, फिर आएगा फ्लोराइन। जी ओके, एट द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज नाइट्रोजन। यानी कि कार्बन गैस में नहीं मिलता है ना, सॉलिड में नहीं मिलता है। कार्बन ऑक्सीजन के मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, बट सिंपली में नहीं। ठीक है ना, नाम सब याद रहेगा, लिख दूं लिख दीजिए आर्गन, हेलियम, क्रिप्टन, ऑक्सीजन ना। ये सब एलिमेंट हमें कहाँ मिलता है, कहाँ दिखता है, हमें दिखता है क्या नहीं सही पीरियोडिक टेबल में दिखता है, रोडिस दिखता है ना। पीरियोडिक टेबल देखा कि नहीं आप लोग, बड़ा सा पीरियोडिक टेबल स्कूल्स में लगाया हुआ होता है, हमारे यहाँ छोड़ के। तो क्लोराइन जानना बहुत जरूरी है इन द अपर क्लास, क्योंकि केमिकल रिएक्शन वगैरह होंगे ना तब याद हो जाएगा जल्दी। हालांकि लेसन 3 में हम लोग पढ़ेंगे आर्यन ऑफ रेटिंग, कल लिखता हूँ जाओ, कल ये लिख दूँ ना आर्यन का, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये तो नाइट्रोजन है, आयरन का मेरे ख्याल से रेडॉन है, फिर भी देख लेना है एक बार, मैं लिखूंगा नहीं अब मैं लिखूंगा रेडॉन ही लग रहा है क्या, अभी देख नहीं सकता मोबाइल आपके पास में। बुक में नहीं है सो ये सारा का सारा क्या है एलिमेंट है जो कैसे पाया जाता है, these all elements are how we found in nature, these all elements in the form of gas। सारा का सारा जितना एलिमेंट आप लोगों को दिख रहा है ये हमें किस में मिलता है गैसियस फॉर्म में। all these above elements exist as gas। है ना, एलिमेंट को वापस से तो डिवाइड नहीं कर सकते, स्टोर नहीं होता, तोड़ेंगे तो वही चीज बनेगा, और एलिमेंट खुद ही मिलकर मेरे हिसाब से आप लोगों का सेवा वालों का इसमें से एक भी नहीं आया, बट टू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज वी नीड टू नो व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज एटम। अभी ये बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं फ्यूचर हेल्प करेगा ही। चलिए यार ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। तो चेंज हो गया कलर देखेगा
तुम्हारे पास पड़ा हुआ था, है ना। कपल क्या होता है? जो एलिमेंट्स मिलकर बने, है ना, जो एलिमेंट मिलकर बने। जैसे कि मैं दिखाता हूं तुमको, ब्लू वाला काम कर बाद में करना। हाँ चलो मैं ड्रॉ बनाऊंगा, तो पॉज कर दिए। ठीक है। हाइड्रोजन, बट व्हाट इज दिस? ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है ना, एक ही है। हाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हो गया 2 हाइड्रोजन H2 हुआ ना, ये भी H2 O2 OH2 H2 वाटर। वाटर। इससे तो वाटर बनता है। अब ध्यान से सुनो, हालांकि सभी गैस है, हाँ सभी गैस है ना। हाइड्रोजन इधर गैस, ऑक्सीजन इधर गैस। हाइड्रोजन कौन सा टाइप का गैस होता है पता है? वाटर टाइप का। फ्लेमेबल होता है, जिससे आग लग जाए। ओ, और ऑक्सीजन उसका मदद करता है ना आग लगने में। हाँ। विदाउट ऑक्सीजन तो बर्निंग नहीं हो सकता। हाँ, तो ये प्राकृतिक नेचर को देख रहे हो कितना बढ़िया है। हाँ, ये इससे आग भयंकर लग सकता है और इसके बिना आग नहीं लग सकता, यानी कि दोनों आग लगाने का काम करते हैं गैस। बट बनता क्या है? पानी जो आग को बुझा दे, हाँ, यही है। है ना। दिस इज अ लॉजिकल केमिस्ट्री। ये क्या हो गया? H2 प्लस H2, यानी कि ये हो सकता है ना, OH2, हाँ H2 2 ठो लिया है, हाँ, H2 2 ठो लिया है, और CO ऑक्सीजन 2 ठो लिया है। हाँ। हमें क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। हाँ। कितना वाटर मिल रहा है? 2 2 ठो वाटर। OH2, ठीक है। नॉर्मली हम लोग लिखते हैं ऐसे H2 प्लस O2 gives us H2, ये तो ये लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं है। हाइड्रोजन कितना है? एक 2 है H2। दो यहाँ कितना है? 2 ऑक्सीजन कितना है? 2 बट यहाँ कितना है? 1 बैलेंस नहीं है ना। नहीं। अब यहाँ पे देखो बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 है, आगे 2 लगा है ना, तो ऑक्सीजन के लिए भी तो 2 हो गया। मल्टीप्लाई कर। हाँ मल्टीप्लाई होता है आगे नंबर लगाने का मतलब। क्लियर है? सो ये इससे आग बढ़ सकता है और इसके बिना आग लगेगा नहीं। दोनों का दोनों गैस आग लगाने का काम करते हैं, जैसे कि आग बर्निंग वाला काम होता है। बट जब दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है? पानी जो अच्छा, कंपाउंड को हम लोग केमिकली मीन से तोड़ सकते हैं। ठीक है। आप जब वाटर पे इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। दिस वी विल नो इन क्लास 10 एट द डिकम्पोजिशन रेट, मींस बिखर जाना। वाटर पे जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो 2 पार्ट में अलग हो जाता है। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन फ्यूचर। क्लियर? हाँ सर। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके जो पदार्थ बनता है वो Compound। कंपाउंड होता है। कंपाउंड को हम लोग केमिकल मीन से तोड़ सकते हैं, है ना। एलिमेंट मिलके जब बनते हैं वो कंपाउंड होता है। बट ये एक है, ये एक है एटम, ये दोनों मिलके बनेगा तो ये बनेगा। H2 क्या बनेगा? H2 तो ये तो कंपाउंड नहीं, मॉलिक्यूल है। सेम सेम एटम से जो बनता है वो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, हाइड्रोजन हमें मॉलिक्यूल में मिलता है, वो कॉपर सिंगल ही मिलता है, एटम में मिलता है। वी गेट हाइड्रोजन लाइक दिस फ्रॉम द नेचर, और ऑक्सीजन भी नेचुरली। नेचर। अब हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक में जैसे आगे मेरा कॉपर सिंगल है, सोडियम सिंगल है, जिंक, फिर आता है डायटोमिक। डायमंड का समझते हो ना? डबल, आई कैन से दिस, H2 O2 है ना। फिर आता है ट्राइएटोमिक, उसके बाद आता है टेट्राएटोमिक, ट्राइटोमिक है ना। into वो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी डिस्कस अबाउट इट मोर। हम लोग बार बार तो नहीं लिखेंगे ट्राई टेट्रा, तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉलीएटोमिक, मतलब बहुत सारा एलिमेंट मिलके एक बनता है।
दैट इज पॉली। और 3 चीज होता है हम लोग जानते हैं, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, और एक चीज आता है मेटालॉइड। मेटलॉइड याद है आपको मेटालॉइड क्लास 8 में पढ़े थे? सर मेटल पढ़े हैं? जो मेटल का और नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टी बताता है उसको बोलते हैं मेटलॉइड। देयर आर 6 मेटलॉइड्स इन नेचर। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। देयर आर 6 मेटलॉइड्स इन नेचर। व्हाट इज दिस? बात में देखिए। अच्छा, कंपाउंड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूलिए। पहला, कंपाउंड जितना भी होता है ना उसका रेशियो जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। 1:8 होता है। प्योर ऑक्सीजन का 1 भाग होने से, सॉरी, हाइड्रोजन का 1 भाग होता है और ऑक्सीजन का 8 भाग होता है। अच्छा दिस इज द रेशियो ऑफ वाटर वाटर ओके। वाटर उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग निकाल सकते हैं कितना होता है देखते हैं, ठीक है? हाँ। होता है हमारा 1 या 2 कार्बन का कितना तो कार्बन आई थिंक 4 होता है और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। बाप रे बाप, 2 गुना। नहीं, 1:4 होता है शायद। 1 अच्छा, वो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं ना। रेशियो कितना बता देता हूँ। कंपाउंड का क्या होता है? रेशियो फिक्स होता है, यूनिफॉर्म होता है। आप उसको तोड़ दो कंपाउंड को, वही नहीं ठीक है? जब तक वाटर को आप अलग अलग कर दो, एक ग्लास में आधा आधा कर दो, लेकिन उसका रेशियो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कलर चेंज नहीं होगा, टेक्सचर चेंज नहीं होगा। टेस्टिंग और फिजिकली तो हम लोग उसको तोड़ नहीं पाते, अलग कर पाते, पर रहता तो है जो है ना। So in chemical by means of chemically method we can break down water into other compounds। और एक था कुछ कंपाउंड के बारे में जो मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। मेटल तो लिखा लीजिए। संदेशा करेगा मेटो मेनो एटॉमिक मोनोएटॉमिक। Monoatomic means one type of element are being present. Diatomic means 2 types of elements are being present.